It takes 12 hours to fill a swimming pool using two pipes. If the pipe of the larger diameter used for 4 hours and the pipe of the smaller diameter for 9 hours only, half of the pool can be filled. How long will it take for each pipe to fill the pool separately? अब यहाँ पे सबसे पहले हम दोनों कंडीशंस को सेपरेटली लिख लेते हैं. अब देखिए उसने क्या करा. मान लेते हैं कि हमारे पास एक पाइप है लार्जर डायमीटर का, उसको मान लेते हैं ए. इससे अगर हम इस पूल को फिल करते हैं तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है इसमें. अब उसमें वो टाइम तो दे नहीं रखा है. और साथ में इसी टैंक को अगर हम फिल करने जाते हैं स्मॉलर डायमीटर वाले पाइप से, इसको मान लेते हैं बी, तो इससे जब हम इसको फिल करते हैं तो इसमें कुछ और टाइम लगता है. लेकिन उसने कहा कि अगर हम इसी टैंक को हम क्या करते हैं कि दोनों पाइप की हेल्प से इसको फिल करते हैं, कि यहाँ पर ए भी यूज़ हो रहा है और बी भी यूज़ हो रहा है, तो जब दोनों पाइप की हेल्प से अगर हम इसको फिल करने जाते हैं तो वो कितना आ जाता है, इसमें टाइम लगता है 12 आवर्स का. इतना क्लियर है. अगर हमारे पास यहाँ पर x आवर्स का टाइम लग रहा है और यहाँ पर y आवर्स का टाइम लग रहा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि इन तीनों को कंपेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, 1 आवर वर्क निकालेंगे. तो इसका 1 आवर वर्क कितना होगा, 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना होगा, यह आ जाएगा 1/x. इसी तरीके से हमारे पास 1 आवर वर्क ऑफ बी कितना रहेगा, वो आ जाएगा 1/y. इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी वो कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा 1/12. अब देखिए 1 आवर वर्क ऑफ ए और 1 आवर वर्क ऑफ बी, इन दोनों कंबाइन करेंगे तभी तो 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी आएगा. तो हम यहाँ से इक्वेशन क्या बना सकते हैं, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/12. ये आ गया. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है. ये पार्ट क्लियर हो गया. अब उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि यहाँ पर हमारे पास पहले हमने क्या करा, इस टैंक को लिया, हमने पहले ए वाले पाइप से फिल करना चालू किया. जब हम फिल करते हैं तो टैंक को हमने क्या करा, 4 आवर्स के लिए इसको यूज़ किया. फिर इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने स्मॉलर पाइप लिया, उससे फिल करना चालू किया. तो हमने क्या किया, ये जो बी वाला पाइप था इसको हमने 9 आवर्स के लिए यूज़ किया. तो टोटल टैंक कितना फिल हुआ, टैंक हमारे पास हाफ टैंक फिल हुआ. इतना क्लियर है. अब देखिए हमारे पास 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना है, 1 आवर वर्क ऑफ ए कितना था, वो था हमारे पास 1/x. तो 1 आवर वर्क कितना था, 1 आवर वर्क था हमारे पास 1/x. तो अगर हम 4 आवर वर्क की बात करें, 4 आवर वर्क ऑफ ए कितना रहेगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1/x विच इज़ 4/x. इतना क्लियर है. इसी तरीके से यहाँ पर 1 आवर वर्क ऑफ बी कितना था, वो था 1/y. तो यहाँ से हमारे पास 9 आवर वर्क ऑफ बी कितना रहेगा, तो वो आ जाएगा 9/y. इतना क्लियर है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 4 आवर वर्क ऑफ ए था और साथ में 9 आवर वर्क ऑफ बी था, क्योंकि दोनों ने साइमल्टेनियसली काम किया. मतलब इसने पहले किया फिर उसके बाद इसने काम किया. इतना क्लियर है. टोटल मिलाकर कितना आया, टोटल मिलाकर हमारे पास आधा ही वर्क हुआ, क्योंकि आधा ही टैंक फिल हुआ. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारा टोटल वर्क कितना हुआ, हाफ. इतना क्लियर है. तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आएगी. ये सेकंड इक्वेशन है. अब हमारे पास 2 इक्वेशन बनकर आ गई. अब इससे देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन से आप y की वैल्यू निकाल सकते हो. कैसे निकालोगे, 1/y इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1/12 माइनस 1/x. यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/y इज इक्वल टू कितना रहेगा, यह आ जाएगा x माइनस का 12/12x. इतना क्लियर है. यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 12x/x माइनस का 12. ये है. इतना क्लियर है. अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यह आ गया 12x/x माइनस का 12. ठीक है. अब देखिए यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 2 के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यू. इक्वेशन 2 क्या थी, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू 1/2. इसमें इस वैल्यू को रिप्लेस करते हैं. तो हम एक काम करते हैं, 4/x प्लस 9/y की वैल्यू कितनी है, 12x/x माइनस का 12 इज इक्वल टू 1/2. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/x प्लस 9/12x. ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से कितना आएगा, x माइनस का 12 इज इक्वल टू 1/2.
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से कैंसिल आउट होंगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 4/x प्लस कितना आ गया 3x माइनस 36/4x इज इक्वल टू 1/2। अगर हम इसमें से पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा 4x आएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखिए इसको अगर हम 4 बनाने जाएंगे तो 4x आ जाएगा ये, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4x और ये 4x दोनों कॉमन आ गए, तो यहाँ से पूरा एलसीएम आ गया 4x। अब ये कितना रहेगा 16 और ये कितना रहेगा 3x माइनस 36 इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3x माइनस का 20। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पर बचा क्या 2x, तो ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x, 20 इस तरफ चला जाएगा और 2x इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3x माइनस का 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 आवर्स। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसके साथ साथ y कितना आएगा, अभी देखिए y की वैल्यू कितनी थी, y था हमारे पास 12x बाय एक्स माइनस का 12, x की वैल्यू कितनी आई थी 20 आई थी, तो यहाँ पर ये 12 इंटू 20 बाई 20 माइनस 12, 12 इंटू 20 बाई 8। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये 6 आ जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये आ गया 30 आवर्स। ये पार्ट क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सो द टैप विद लार्जर diameter that is A can fill the tank in 30 hours and the tap with smaller diameter that is B can fill। आई थिंक ए वाले का आंसर यहाँ पर हमारे पास x था, हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ पर 30 आवर्स नहीं 20 आवर्स रहेगा, इतना क्लियर है। और बी वाले का हमारे पास y था, कैन फिल द टैंक इन 30 आवर्स सेपरेटली, ये आंसर है।